अ, अब मैं विद्या भाई से चाहूंगी कि वो हम इस बात की हमको का जवाब दें या जानकारी दें कि अभी हम अब देख रहे हैं कि समाज में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध और जो उत्पीड़न है वो बढ़ रहा है। साथ ही अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद भी बहुत तेजी से हमको अपने समाज में देखने को मिल रहा है। तो इससे लड़ने में जो सावित्रीबाई फूले की विरासत है वो किस रूप में हमारा मार्गदर्शन कर सकेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी आज के कार्यक्रम के लिए। मेरा कनेक्शन बहुत खराब आज अचानक से हो गया, अभी ऐसे टाइम पे होता है, लेकिन उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। अच्छा, तो देखिए, मैं सावित्रीबाई फूले को सावित्री माई फूले हम लोगों की माई है, इसलिए हम उनको माँ बोलते हैं। तो देखिए, जब सावित्री माई का नाम लेते तो ज्योतिबा का साथ आता है, और ज्योतिबा का नाम लेते हैं तो सावित्री माई का साथ आता है, कि दोनों जो है मैं समझता हूँ इंडिया की हिस्ट्री में जो है एक सबसे ज्यादा आइडियल कपल, एक एक इतना आदर्श जोड़ा वो हिस्ट्री में नहीं है कहीं। तो एक जो पूरी लड़ाई या जो भी बदलाव की बात हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक जीवन साथी के तौर पे उन्होंने, एक साथी के तौर पे ज्योतिबा ने सावित्री माई फुले को आगे किया हर जगह पे। तो संघर्ष उनके बहुत ज्यादा थे। उन्होंने एक वैचारिक प्रतिबद्धता बनाई, और जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि अगर बदलाव की शुरुआत होनी है तो पहले अपने घर से होनी है। जिस आइडियोलॉजी को लेके हम चलते हैं अक्सर, और जो आप अभी बात कर रहे थे, आज से इतने 100-150 साल पहले जितनी मजबूती के साथ वो लोग अपनी बातों पे खड़े रहे, और बहुत मुश्किलों के साथ में घर भी उनको छोड़ना पड़ा। आज अगर उसके 150-200 साल बाद जब सब सुविधाएं हैं लोगों के पास में, उसके बावजूद भी हम लोगों के जो है कई प्रकार के चेहरे हैं। एक चेहरे जो है वो पब्लिक में होता है, एक चेहरा प्राइवेट में होता है, एक चेहरा छुपा करके होता है। तो हम भाषण कर देते हैं बड़े बड़े मंचों पर, लेकिन जब महिला का सवाल आता है, अक्सर महिला की अपने पे स्वाधीनता की बात आती है, अपने शरीर से लेकर के अपने राइट से लेकर के जो भी चीज है, तो वहां पर हमारे पूरे जो है, हम कितना भी बोल दें, जय भीम बोल दें, नमो बुद्धाय बोल दें, जय सावित्री बोल दें, जय मार्क्स बोल दें, लेनिन बोल दें, सब बोल दें, लेकिन वो जो महिला पुरुष के रिश्तों को लेकर के हमारे समाज के अंदर अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है जैसे शायद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई देख रही थी उस जमाने में। क्योंकि जो एक उदाहरण है जैसे यशवंत को गोद लेना, वो इतना बड़ा उदाहरण है कि आज की परिस्थितियों में भी कोई उसको वैसा काम नहीं कर सकता है, आज भी नहीं, कि कैसे उन्होंने जो है एक जो उस जमाने में होता था, बेमेल विवाह होते थे, महिला और पुरुष के विवाहों का जो अंतर था बहुत ज्यादा था, तो बाल विधवाएं हो जाती थी, उनके लिए उन्होंने गर्भवती होती थी, जो बहुत सारी स्थितियां थी। जिस चीज को उन्होंने पिकअप किया वो इतना कठिन काम है। मैं आज हमारे लोग सब सावित्रीबाई को नमस्कार कर रहे हैं, लोग नेता लोग कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, लेकिन वही जब किसी गांव में केस हो जाता है, कोई लड़की या लड़का चलता है, तो हमारे अखबारों की खबरें कैसे बनती हैं? 2 प्रेमी प्रेमिका फुर रंगे हाथों पकड़े गए, रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए, किसी का बच्चा हो गया। तो आपके हिंदी अखबारों को पूरा देख लीजिए, तो इतना घटिया उनका नजरिया होता है देखने का। वो नजरिए से हम आज भी जूझ रहे हैं। फर्क इतना है कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई का जो था वैचारिक की ताकत थी, आज हम लोग उनका नाम लेते हैं, माला चढ़ाते हैं, लेकिन जब ये सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम जो है एक बृहत्तर समाज के सामने खड़े होते हैं कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं लोग, ये गलत काम वाली जो पूरी धारणा है। तो जो हम लोग के अंदर, जैसे एक हमारे मित्र ने बहुत पहले बोला था कि हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचनात्मक हम सिर्फ चीज की निकाल लेते हैं, लेकिन जब तक हम एक विकल्प नहीं देंगे समाज को, तो वो आलोचना का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम देख रहे हैं कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जो है, दोनों के दोनों जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में विकल्प भी दे रहे हैं। विकल्प माने ऑल्टरनेटिव थ्रू एक्शन। तो जो ऑल्टरनेटिव थ्रू एक्शन है, उनकी पूरी जिंदगी इस पे लग गई। और इस चीज को ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं,
ये डिग्री कोई मायने नहीं रखती उस सेंस में, जब हम देखते हैं कि जब तक जनहित ना हो। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जमाने में तो कठिन समय था, उस समय पेशवाई थी, पेशवा ने ब्राह्मणों का वर्चस्व था, आज भी है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो विकल्प दिया, एक ऐसा मानववादी विकल्प जो किसी हेट्रेड से नहीं बना हुआ था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद की आलोचना की, क्रिटिक की, पूंजीवाद की भी की, और बहुत अच्छे से उन्होंने जो किसान का कोड़ा और गुलामगिरी जैसी चीजें उनके आई, मैं समझता हूँ आज भी वो मास्टरपीस है। वो डॉक्यूमेंट हमारे समाज के लिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं लोगों को बार बार ये कहता था कि किसान का कोड़ा पढ़ लीजिए। वो जो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को उन्होंने जो दोनों को बताया, एक समाज का दुश्मन। तो जब हम ये चीजों को देखते हैं आज के दौर में भी, तो आज के दौर में क्या है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं या जो अपने को बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, उनका जो पर्सनल लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है कई बार, जो वो पब्लिक लाइफ में कह रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि हम क्रिटिक तो कर रहे हैं ब्राह्मणिज्म की, लेकिन वो केवल जो है उनकी जगह पे खुद बैठ जाए उतना ही तक सीमित हो गया। इसमें चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे पेरियार हों, सब ने जो है एक विकल्प भी दिया, और सब ने जो है एक बेटर वे ऑफ लाइफ जिसे बोलना चाहिए, उससे बेहतरीन जिंदगी हमारी हो, वो उन्होंने बताया अपने रास्ते में जो भी है। जैसे जब विधवाओं के लिए स्कूल खोलना था या स्कूल की बात है, तो ज्योतिबा फुले ने देखा कि भाई ब्राह्मण महिलाओं में विधवा विवाह नहीं होते हैं, तो वहां पर उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा कि समाज में महिला त्रस्त है। इसका मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को काम केवल इन्हीं महिलाओं में करना है। उनके काम का दायरा बहुत बड़ा था, उनके विचार का दायरा बहुत बड़ा था, और उस बड़े में जो है जाति उन्मूलन का जो सवाल आता है, उसको हम बार बार कहते हैं कि लड़ाई केवल अकेले दलितों की लड़ाई नहीं है। जब बार बार ये बात आती है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे होगी, जाति का खात्मा कैसे होगा, तो ये खात्मा करने के लिए जो है वैचारिकी के तौर पे भी एक ब्राह्मणवाद की क्रिटिक समझनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ पूंजीवाद की भी क्रिटिक समझनी पड़ेगी, जो फूले दंपति ने किया। और उसके साथ में जब हम महिलावाद की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस किए बगैर, दलित बहुजन महिलाओं के सवाल को समझे बगैर आप जो है कोई फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। अगर वो फेमिनिस्ट है तो वो भी एक प्रकार का एलिटिज्म है, और वो जो है बिल्कुल उन समाज के हाशिए के उस समाज को दूर करके अपनी बात, क्योंकि भारत के संदर्भ में कोई भी इज्म, चाहे कम्युनिज्म हो या मार्क्सिज्म बोले या फेमिनिज्म बोले, अगर वो जो है जाति के प्रश्न पर उसका कोई विचार नहीं है या ईमानदार सोच नहीं विकसित होती है, तो उसका कोई मतलब जो है इस बहुजन समाज के लिए नहीं है। तो आज जो हम सब लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही मैं मानूंगा कि एक जाति के विमर्श में सबको शामिल कीजिए, जो भी ऐसी ताकतें हैं, और जाति के साथ साथ जो हम पुरोहितवाद और उसके साथ साथ पूंजीवाद दोनों की क्रिटिक आएगी। महिला विमर्श में जो है बहुजन महिलाओं के सवाल और उनके बगैर, उनकी भागीदारी के बिना वो विमर्श अधूरा है, ये बहुत जरूरी है। और विकल्प हमको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, और विकल्प बाबा साहब ने भी दिए, विकल्प ज्योतिबा फुले ने दिए, सावित्रीबाई फुले ने दिए। तो ये विकल्प ये है कि जो आंदोलन जो सफल हो सकते हैं कोई भी, वो महिलाओं की भागीदारी और उनको नेतृत्व में स्पेस दिए बगैर संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में ये स्पेस के लिए प्रयास किया और बहुत सफलता मिली, और ज्योतिबा फुले ने तो उदाहरण ही दिया, उनके तो पूरा उदाहरण ही है कि उन्होंने किस तरह से सोचा। ऐसा उदाहरण पेरियार का भी है। तो मैं समझता हूं कि जो भी आज के दौर में हम देख रहे हैं, अगर इसको हमको सफलताओं की तरफ वाकई में ले जाना है, तो फूले को माली समाज का महान क्रांतिकारी न बताएं, वो सारे देश के एक राष्ट्रपिता के तौर पे हम उनको देखते हैं, एक राष्ट्र नायक के तौर पे देखते हैं। इसीलिए सावित्रीबाई फुले को भी हम ये बोलते हैं केवल बहुजन नायिका नहीं, और राष्ट्र नायिका है, क्योंकि उस दौर में उन्होंने जो है, देखिए ये देश जो है शिक्षक दिवस मना रहा है, अब लोग मना रहे हैं सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को। सरकारी तौर पे जो है वो राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है। राधा कृष्णन ने कितना बच्चों को पढ़ाया और कितना शिक्षा पे काम किया, ये सब हमको पता है। अगर एक क्रिटिक उसकी भी हो जाए तो लोग को पता चल जाएगा कि राधा कृष्णन का क्या योगदान है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में। और जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा उन लोगों के बीच में प्रचारित करने में, कम से कम जिस समाज को हमेशा उत्पीड़ित किया गया हो, हाशिए पे रखा गया हो, बहिष्कृत किया गया हो,
उस समाज में तो शिक्षा पहुंचाने का काम ही नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए जो है आज स्कूल कॉलेजों में भी जो है ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि सावित्रीबाई फुले के जो पूरा उनका जीवन दर्शन है, जो पूरा उनका संघर्ष है, उसको हम बताएं। तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है वो आज के दौर में भी। एक जो है फुले दंपति और सावित्रीबाई फुले पर्टिकुलरली, वो बहुत बड़ा हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने उदाहरण है कि उस जमाने में 150 साल पहले जब वो विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास निर्मूलन का बात कर सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकती वो बातें? आज हमारी जुबानें बंद क्यों हो जाती उन सवालों पर? तो मैं केवल इतना ही बोलूंगा क्योंकि श्रुति जी भी है और भी है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है स्कूल या कॉलेज के, उसमें बहुत सारे महान हस्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे हम भी अपने जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे महान नेताओं के बारे में या ऐसी महान हस्तियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन कभी भी हम सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले का पाठ नहीं पढ़े। मैंने बहुत बाद में, मेरे ख्याल से मैं कॉलेज में आई उसके बाद कई साल बाद सावित्रीबाई फुले के नाम से परिचित हुई, क्योंकि कभी उनका जिक्र हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आया, हमारे समाज में नहीं आया या हमारे आसपास रहने वालों ने भी उनका जिक्र नहीं किया, ना कभी उनकी जयंती मनाई, ना कभी उन पर कोई विमर्श हुआ। तो ये स्थिति आज भी है। हालांकि आज सोशल मीडिया का जो दौर आया है और उस तरीके की जब कोई जयंती आती है या कोई ऐसी घटना होती है या किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि आती है तो हम उसमें उनका जिक्र जरूर पढ़ते और सुनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हर तबके के लोग शामिल हैं। तब आज का जो नई जनरेशन है वो भले उनके बारे में बहुत गहराई से ना जाने, लेकिन उस नाम से वो आज भी परिचित हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये उसका भी एक दोष है, क्योंकि जब इतने लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है तो इतनी महान हस्ती जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की, अगर वो शुरुआत नहीं करती तो पता नहीं कब हमारी महिलाओं को शिक्षा की शुरुआत हो पाती और किस स्थिति में हो पाती। लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही सराहनीय काम था, बहुत बड़ा काम था। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आज के पाठ्यक्रम में उनके पाठ को शामिल किया जाए। अब मैं एक बार फिर विद्या भाई की तरफ आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज हम जो स्त्रियों के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य है, शिक्षा है और उनको सम्मान देने की बात है, उसमें वो अभी भी बहुत पीछे है। अभी भी स्त्रियां पितृसत्ता की जकड़बंदी और जकड़बंदी में जकड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुहिम फूले दंपति ने चलाई और उदाहरण पेश किया वो आज समाज से गायब दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों है कि आज जब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, बहुत हम आधुनिक अपने आप को बताते हैं, बहुत विज्ञान के स्तर पर हम आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीजें अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए स्त्रियों के संदर्भ में, ऐसा क्यों? मेरे दृष्टिकोण में तो यह है कि देखिए ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है इंडिया के अंदर, उसको भी समझना पड़ेगा। और जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है पूरा, वो अभी भी जो जैसे रोल मॉडल्स, ये इसके बहुत से और तरीके हैं। कल्चर पे जो कंट्रोल है, वो कल्चरल कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा ब्राह्मणिकल अभी भी है। आप पॉलिटिकल डिबेट जो भी कर लीजिए, लेकिन जो कल्चर हमारा डिसाइड करता है वो पैटर्न जो है वो है। जो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं या पेरियार हैं, इन लोगों ने उस कल्चर के काउंटर कल्चर डेवलप किया, दिखाया था। तो जिन समाजों ने वो कल्चर एक्सेप्ट किया, जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा उसमें तबका खड़ा हुआ और बुद्धिस्ट लोग बने बाबा साहब की मूवमेंट के बाद भी, तो एक काउंटर कल्चर एक विकसित हुई। या तमिलनाडु में काफी जो पेरियार के आंदोलन से वहां सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस हुई, क्योंकि मैरिजेस हो रहे हैं लेकिन मैरिज इटसेल्फ जिसको देखा जाए तो वो हमारे देश के अंदर जो है वो पेट्रियार्किकल है। तो मैरिज की बराबरी का तब सिद्धांत होगा जब बराबरी का सिद्धांत होगा उसमें, कि ऐसा नहीं कि लड़की को विदा करके कहीं भेजना है और लड़के को कहीं लेके जाना है। जो प्रिंसिपल तो वही हो जाते हैं ना, लोग केवल शादियों में जो है भगवानों की जगह में नए भगवान रख देते हैं, लेकिन बाकी सब काम वैसे के वैसे ही करते हैं। तो जो पेट्रियार्की है वो कल्चरल है और उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक काउंटर कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों में होता है, मरने के टाइम पे, बच्चे के जन्म लेने के टाइम पे या शादियों के टाइम पे, दरअसल हमारा जो असली कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर ही दिखाई देता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, पब्लिक मीटिंग में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो 3-4 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें ही हमारी जो है रियल स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि हम वाकई में जो है हमने कोई बदलाव लाया है या हम वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो मूवमेंट से चीजें खड़ी होती हैं, और ये जो सावित्रीबाई फुले को अभी
या ज्योतिबा फुले उत्तर भारत में ये 20-25 साल का पूरा, अभी ये बोल सकते हैं कि बीएसपी के आने के बाद ये एक मूवमेंट का यहाँ पर रहा, लेकिन महाराष्ट्र में वो पहले से है। तो महाराष्ट्र में वो मूवमेंट काफी आगे बढ़ी, पॉलिटिकल पावर चाहे मिले हो या ना हो, लेकिन जो कल्चरली जो था, एक काउंटर कल्चर, एक ऑल्टरनेटिव कल्चर जो है वो दलितों में महाराष्ट्र के अंदर बहुत आया, या फूलेवादी जो अपने को कहते हैं उनमें, वो उत्तर भारत में अभी वो धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन कल्चर के तौर पे उतना स्ट्रांगली नहीं आया जो आना चाहिए। मतलब लोग अपने को कह रहे हैं कि हम मतलब दलित हैं या हम अम्बेडकराइट हैं, लेकिन अभी भी जो तरीके हैं, परंपराएं हैं, उसमें अभी उसको मजबूती से आना, जिसमें महिला की बराबरी का हिस्सा हो, वो अभी उस तरीके से नहीं आया है। बिल्कुल सही कहा कि जो महाराष्ट्र और इस तरीके के जहां दलित मूवमेंट चला और वहां पर ये स्थिति बन चुकी है, ये आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में ये स्थिति अभी बनने में थोड़ा समय लगेगा। और हम आज की बात यही समाप्त करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में सावित्रीबाई फुले एक स्त्रीवादी चिंतक थी। आज से 150 पौने 200 साल पहले ऐसी स्त्री का पैदा होना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। वो स्त्रीवादी चिंतक थी, स्त्रीवादी लेखिका थी। उनका जो काव्य संग्रह है वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर ही लिखा गया है। उन्होंने जो जातिवादी विमर्श चलाया, हालांकि उस तरीके का उस समय इतना एक्सपोज उनको नहीं मिला था, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज उनके लिखे जो बातें हैं या उनकी जो किताबें हैं या जो उनके विचार है, आज इससे पता चलता है कि वो कितनी उनकी चेतना कितनी विकसित थी और वो कितनी बड़ी बातें सोचती थी समाज के लिए, और समाज को बदलने के लिए वो कितनी इच्छा रखती थी। ये बात इससे पता चलती है। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं।